जमा पूंजी में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स की। मेरा नाम है सी असीम त्रिवेदी और मैं आपको समझा रहा हूं म्यूचुअल फंड के फंडे। तो फंड के फंडे के अंदर आज हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हुआ यूं कि कोविड के बाद जब मैं एक दिन अपनी कैबिन में बैठा था तो मेरे पास एक क्लाइंट आए और वो वाइफ थी। उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोविड में एंड शी वाज वेरी डिप्रेस्ड एंड उनका कहना था कि साहब मेरे पास पति के पीएफ के भी पैसे आए हैं, ग्रेचुटी के भी पैसे आए हैं और कुछ और उन्होंने इंश्योरेंस करवाए थे उनके भी पैसे आए हैं, तो वो सब मैंने ना एफडी करा के रख दी है। उन्होंने कहा कि भाभी आपने एफडी तो करा दी है, आपको कितनी जरूरत है अ, अगले 1 साल में पैसों की? तो शी सेड कि मुझे 50,000 रुपए महीने से तो कम काम चलेगा ही नहीं भैया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप 6 लाख रुपए की एफडी दे दो। उसके बाद मैंने उनको कहा कि बाकी 4 लाख आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम में डाल दो, वहाँ थोड़ा आपको रिटर्न ज़्यादा मिल जाएगा और बाकी के जो पैसे हैं, मैं आपको जो-जो म्यूचुअल फंड बताता हूँ, आप उन म्यूचुअल फंड में डाल दो। मैंने उनके थोड़े पैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल दिए, थोड़े डेट में डाल दिए, थोड़े हाइब्रिड में डाल दिए और थोड़े स्मॉल कैप के अंदर जो है इक्विटी में भी स्मॉल कैप में डलवा दिए। मैंने कहा अगर इनको रिटर्न आ गया तो बहुत ही बढ़िया होगा। दोस्तों, जो पीरियड चल रहा था ना वो कोविड का चल रहा था। मेरे जो एसोसिएट मेरे ऑफिस में बैठते हैं वो बोलते हैं असीम भाई आप क्या कर रहे हो, मरे मार्केट में पैसा डलवा रहे हो। मैंने कहा दोस्त, मरे मार्केट में पैसा डलवा रहा हूँ, लेकिन जिस दिन ये मार्केट जीतेगा उस दिन अपन बात करें। और आज से 4 महीने पहले अगर मैं उनकी वेल्थ की बात करूं, तो जिस स्मॉल कैप में मैंने उनका पैसा डलवाया था ना साहब, वो स्मॉल कैप ने रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन करके उनको 32% का रिटर्न दिया था। सर ऐसा थोड़ी होता है, म्यूचुअल फंड में 32% का थोड़ी आता है भाई, एक केस में 48% का भी था। अरे 48% का रिटर्न थोड़ी आता है यार म्यूचुअल फंड में, आता है। लेकिन अगर आपने सेल में माल खरीदा हो, ये सेल क्या होती है? जो अभी भी चल रही है, जो अभी भी चल रही है। इस सेल में भी आपने अगर खरीद लिया होता और अगर आप खरीद लोगे तो फिर जब मार्केट ग्रीन होगा ना, मुझे याद करोगे। इसी स्टोरी के साथ हम फिर आगे बढ़ते हैं। समझदारी पूर्ण डिसीजन लेना है ना? किस टाइम पर इन्वेस्ट करें ये इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, जितना कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहें ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन आज की तारीख में ये लाइन तो आपने बहुत सुनी होगी, हर इन्फ्लुएंसर ने आके आपको बोली होगी कि किस टाइम पे इन्वेस्ट करें ये इम्पोर्टेंट नहीं है, कितने टाइम तक इन्वेस्ट करें ये इम्पोर्टेंट है। बाबू, आज की तारीख में ये लाइन थोड़ी बदल गई है। इस टाइम पे इन्वेस्ट करें, इस जो अभी चल रहा है, तो ही मजा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मैं बता रहा था कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप के होते हैं, तो सर म्यूचुअल फंड 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं कौन से? इक्विटी फंड, एक होते हैं डेट फंड और एक होते हैं हाइब्रिड फंड। इक्विटी फंड जो होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। आप सब जानते हैं कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो रिस्की होते हैं, तो इसलिए इनमें रिस्क लेवल हाई होता है। लेकिन जहां हाई रिस्क होती है वही रिटर्न होता है। रिस्क है तो इश्क है, यहां पर बहुत सही प्रूव होता है। तो 10 से 25% के बीच तक का भी रिटर्न आपको इक्विटी फंड निकाल करके दे सकते हैं, लेकिन इसका टाइम हॉरिजन जो है वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल के लिए पैसा है और आप अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो मूर्खता है। अगर आपके पास पैसा 5-6 साल के लिए है, लॉन्ग टर्म के लिए है, अभी खर्च करने के लिए नहीं है, तो कृपा करके इक्विटी फंड में डालें। अरे मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छे इक्विटी फंड भी होते हैं ना, उनमें डालिए। कम रिस्की इक्विटी फंड भी होते हैं ना, उनमें डालिए। डालिए, इक्विटी फंड में पैसा डालिए। अगर आपके पास टाइम हॉरिजन बड़ा है और इमरजेंसी में आपको उस पैसे की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो पैसा आप इक्विटी फंड में डालिए, सबसे ज्यादा रिटर्न वहां मिलता है।
दूसरा होता है डेट फंड। ये क्या होते हैं डेट फंड? डेट फंड का मतलब होता है कि हम शेयर में पैसा नहीं लगा रहे, हम लोन दे रहे हैं। लोन देने वाले फंड जो है उनमें पैसा लगा रहे हैं। There are so many financial institutions, there are so many NBFCs, there are so many funds जो बाजार में पैसा लोन पर मुहैया कराते हैं और वो सिक्योर्ड होते हैं। तो ऐसे डेट फंड के अंदर अगर हम पैसा लगा रहे हैं, हमारा जो असेट, हम जो पैसा उनको दे रहे हैं, ये पैसा अगर डेट फंड में लग रहा है, जहां पर जो डेट देने वाली कंपनी है उनमें लग रहा है, तो जो पैसा है वो सुरक्षित है ज्यादा शेयर की तुलना में, क्योंकि जो भी ऋण देता है ना, वो गिरवी रख के ऋण देता है। गिरवी मतलब गिरवी बोलना गलत हो जाएगा, वो सिक्योरिटी के अगेंस्ट में लोन देता है। मतलब मैंने एसआईपी की, मैंने एसआईपी करके, आप मान लो फंड मैनेजर हो, आपको पैसे दिए, आप फंड मैनेजर जाकर किस कंपनी को पैसा दे रहे हो? जो खुद डेट दे रही है, और जो वो डेट दे रही है तो वो सिक्योरिटी के बदले में डेट दे रही है। मतलब अगर ये डेट नहीं पे आया तो इसके पास सिक्योरिटी तो है, मतलब आपका पैसा सुरक्षित है, इक्विटी की तुलना में ज्यादा सुरक्षित है। लेकिन जब रिस्क कम है तो रिस्क भी कम है, यानी कि वहां रिटर्न जो आपको मिलेगा वो 5 से 9% के बीच में मिलेगा। और एक होता है हाइब्रिड फंड, जिसमें कुछ इक्विटी ज्यादा डेट, कभी कभी ज्यादा इक्विटी कम डेट, इस तरीके से हाइब्रिड बना करके वो फंड मैनेजर चलता है और वो 7 से 14% का रिटर्न देता है। क्या मैं डेट फंड में पैसा लगा दूं? बिल्कुल लगा दूं। अगर आपके पास शॉर्ट या मीडियम रेंज का पैसा पड़ा है, मतलब अभी तो जरूरत नहीं है लेकिन एक आध साल में जरूरत पड़ जाएगी, अभी तो जरूरत नहीं है, 2-3 साल में जरूरत पड़ जाएगी, तो आप डेट फंड में जा सकते हैं। या आपको लगता है कि मुझे तो स्टेबिलिटी चाहिए, मैं तो हर महीने पैसे डालने को तैयार हूं, तो आप फिर हाइब्रिड फंड में चले जाइए और किसी भी रिस्क से फ्री हो जाइए। कितने तरीके के म्यूचुअल फंड हुए? 3। इक्विटी फंड, डेट फंड, हाइब्रिड फंड। अब आप एक काम करना, आपने अगर अपने मोबाइल पर अपने म्यूचुअल फंड की हालत लाल लाल देख रखी है, तो जरा देखना कि लाल लाल किसमें है और ज्यादा लाल किसमें है। आपको ज्यादा लाल मिलेगा इक्विटी में, और बहुत ही कम लाल या येलो भी मिलने वाला है इसमें, डेट फंड में। डेट फंड में तो ग्रीन ही मिलना है, हाइब्रिड फंड में आपको येलो मिल सकता है। आप खुद ही देख लीजिए कि मेरी बातें सही हैं या नहीं है, और कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि मेरी बातें सही हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट ये है कि अब आपको कितना पैसा कितने जगहों पर डालना है। अब मान लो आप डिसीजन लेते हो कि मुझे तो सर इक्विटी फंड में डालना है, तो मैं आपसे पहले 5 बातें करूंगा, फिर आपका इक्विटी फंड में पैसा डालूंगा। हाँ, और अगर आप बोलते हो कि मैं डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं आपसे 10 बातें पूछूंगा, उसके बाद आपका पैसा डेट फंड में डालूंगा। और आप अगर बोलते हो मैं हाइब्रिड फंड में डालना चाहता हूँ, तो मैं आपसे 10 बातें पूछूंगा, फिर मैं आपको हाइब्रिड फंड में डालूंगा। पर कृपा करके मेरे पास मत आइएगा, मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हर आपका जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, आप उससे प्रश्न पूछिए। ऐसा मत कीजिए कि वो फॉर्म लेके आया, आपने साइन कर दिया, बोले लगा दे, चेक साइन करना मेरा काम है। नहीं 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 नहीं, आपको काम करना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा, और ये समझाने के लिए ही तो मैं यहाँ हूं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया? 3 तरीके के फंड होते हैं, इक्विटी फंड 1, डेट फंड 2, और हाइब्रिड फंड 3। इक्विटी फंड में एक्सपेक्टेड रिटर्न 10 से 25%, सबसे ज्यादा रिटर्न, लेकिन रिस्क भी थोड़ी सी ज्यादा। डेट फंड में 5 से 9% का रिटर्न, लेकिन मॉडरेट रिस्क। और हाइब्रिड फंड में 7 से 14% का रिटर्न और मॉडरेट। अगर यंगस्टर्स हैं तो मैं यहां जाऊंगा, और अगर बहुत ही एज ओल्ड लोग हैं तो मैं उनको बोलूंगा आप तो हाइब्रिड फंड में जाइए, और अगर मिड एज लोग हैं तो मैं उनको कहूंगा कि आप डेट फंड में जाइए। लेकिन अभी नहीं, गोल बेस्ड भी होते हैं। मैरिज करना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें? आज से 5 साल बाद मैरिज करना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें?
आज से 12 साल बाद बच्चे को आईआईटी की पढ़ाई करवानी है तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें? प्लान्ड म्यूचुअल फंड भी तो होते हैं। ओ, बेटी की शादी करनी है 23वें साल में, 24वें साल में, तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें? सर, प्लान्ड म्यूचुअल फंड भी तो होते हैं। म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल प्लानिंग का सबसे बड़ा जरिया है सर। घर खरीदना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड लें? ये पूरी जो सीरीज मैंने चालू की है ना आपके लिए, ये इसीलिए की है कि मैं आपको बता सकूं कि कब कब अपने को क्या क्या करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं म्यूचुअल फंड कब लूं, क्यों लूं, किस गोल के हिसाब से लूं, कितना लूं। ये सारी बातें आपको मेरे साथ समझनी पड़ेंगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेंगी। आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा कि कोई भी आया और आपको कोई भी म्यूचुअल फंड पकड़ा के चला गया। मैं हूं ना, मैं समझा रहा हूं आपको। तो डेट फंड, इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड, हमने इन तीनों को अभी देखा, लेकिन अब मैं अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा कि डेट फंड में कैसे कितना कहां इन्वेस्ट करूं, इक्विटी फंड में कैसे कहां कितना इन्वेस्ट करूं, और हाइब्रिड फंड में कब कहां कितना इन्वेस्ट करूं। मिलते हैं अगले एपिसोड में।